क्या लिखेंगे अगला? प्रकाश वायु में 1.50 है ना। अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक की क्या लिखा आगे? कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। की प्लेट में प्रवेश करता है। ठीक है ना। तो कांच में काय था प्रकाश की चाल ज्ञात करो। प्रकाश की चाल ज्ञात करो। फिर आगे क्या लिखा? यदि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है? प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है ना। मीटर प्रति सेकंड। देखो ये प्रश्न है, किताब में दे रखा है। अब अपन को क्या दिया है? सबसे पहले इधर देखेंगे। दिया है, क्या दिया है बच्चों? म्यू बराबर 1.50 बी ए बराबर कितना दे रखा है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अरे वायु में दे रखा है। किसमें ज्ञात करना है? कांच में ज्ञात करना है ना। तो अब क्या है अपने पास? सूत्र क्या लिखा है? म्यू बराबर VA बटा VM, ऐसे ही है ना। अब अपन को किसका मान निकालना? VM का। तो VM को इधर लेंगे। देखो VM बराबर VA बटा म्यू। तो VM बराबर VA का मान बोलो कितना है? 3 × 10⁸ वेरी गुड। 3 × 10⁸ बटे म्यू का मान कितना है? 1.5। दशमलव से दशमलव हट जाएगा। दशमलव हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा। तो 15 दूने कितना आ गया? 30। तो VM बराबर कितना? 2 × 10⁸ और पीछे कितना लिख देंगे? मीटर प्रति सेकंड। तो नीचे अर्थात कांच में प्रकाश की चाल, अर्थात कांच में प्रकाश की चाल। देखो दशमलव हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ जाएगा। या 3 था तो कितना हो गया? 30 हो गया ना। 15 दूने 30। अर्थात कांच में प्रकाश की चाल कितनी है बच्चों? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अरे तो 0 लगाओगे तो 300 हो जाएगा। अरे भाई देखिए, दशमलव के बाद 2 अंक है तो ऊपर भी 2 0 लगाओगे तो 150 होंगे। तो 150 दूने कितना हो जाएगा? 300 होंगे कि होंगे? ठीक है, हो गया? समझ में आ गया? तो ये सवाल आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो है हो गया? सबने कर लिया? देखो एक प्रश्न लिखो। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है बच्चों? 32 सेंटीमीटर, 32। अब इधर देखना है ना, दिया है क्या दिया है? r
r बराबर 32, यहाँ अवतल होगा तो माइनस लगाएंगे, है ना, 32 सेंटीमीटर कितनी है, -32। अब क्या निकालना आपको, फोकस दूरी याद करना है। मैंने आपको फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध सिद्ध भी कराया था, क्या था, 1 बराबर r बटे 2, 1 बराबर कितना जाएगा, -32/2, तो 1 बराबर कितना बच्चों, -16 सेंटीमीटर। ये सवाल है, हो जाएगा, नहीं आ रहा। अब आप लोगों को मेरे को लेंस पढ़ाना है, और मैं समझ रहा हूँ लेंस पढ़ाने से पहले लेंस बनाते कैसे हैं पूरा किट अपने स्कूल में पढ़ा हुआ, तो कल आज भी उसको निकाल करके 2 लड़के व्यवस्थित जो समझदार है कि हम क्लास में सर इनको संभाल अपने उसमें रख लेंगे, तो कल उनको जैसे ही क्लास में आएंगे तो पूरा लेंस का स्ट्रक्चर आपको समझाना मुझे कि लेंस बनते कैसे। तो कल पूरा अपन मंगलवार भी है और पूरा लेंस का 10:15 बजे से लेकर के 11 बजे तक 10:15 बजे ही स्टार्ट कर देंगे, तो 1 पौन घंटे तक आपको पूरा लेंस समझाना है, ठीक है ना। आज अपना ये दर्पण वाला पूरा पार्ट और अपवर्तन समाप्त हो गया है, लेंस कल अपन करेंगे, ठीक ठीक है, ओके। आज का जो पहला प्रश्न है वो है तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं क्यों, है ना। तो क्या आंसर लिखेंगे, लिखेंगे तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं, दूरी पर होते हैं, जिससे, है ना, होते हैं, तथा ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, क्या होने के साथ साथ, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, बढ़ने के साथ साथ वायुमंडल का घनत्व, वायुमंडल का घनत्व भी बदलता है, वायुमंडल का घनत्व बदल जाता है, घनत्व बदलता है। इस कारण तारों से चलने वाले प्रकाश का, तारों से आने वाले प्रकाश का कई बार अपवर्तन होता है। क्या होता है बच्चों, अपवर्तन होता है। इस कारण तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। वे दिखाई देते हैं। सबको समझ में आ गया, तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो सबको समझ में आ गया, है ना। अगला प्रश्न, माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं, माध्यम का अपवर्तनांक किसे कहते हैं। इस पर एक सवाल है, इसके बाद उस सवाल को करेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा आपने, माध्यम का अपवर्तनांक। देखो बच्चों, माध्यम का अपवर्तनांक को समझेंगे तो आप इधर देखें, अपवर्तनांक को पहले से अपन क्या लिखते हैं, म्यू से, क्या लिखते हैं, और यहाँ ऐसा लिखते हैं वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में
प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। अब यदि ये सूत्र याद है तो आपको माध्यम के अपवर्तनांक की परिभाषा याद है। क्या लिखा मैंने? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल बटा होता है तो क्या बोलते हैं? अनुपात। क्या बोलते हैं इसको? अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। समझ में आया? कैसे परिभाषा लिखेंगे? वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। अब लिख लो ऐसी किसी, इसको VA लिखेंगे, इसको VM लिख लेंगे। तो जैसे सूत्र लिखा ना ऐसे किसी, यहाँ पर लिखेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल VA है ना, माध्यम में प्रकाश। सॉरी यार, पहले ऐसा नहीं लिखना, पहले लिखना वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल। गलती होगी थोड़ी सी, ऐसे लिखें वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल तथा इसमें बच्चों माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, प्रकाश की चाल के अनुपात को माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। और इसे काय से दर्शाते हैं? इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। इसे म्यू द्वारा दर्शाया जाता है। ऐसा म्यू लिखेंगे, द्वारा दर्शाया जाता है ना। अब यहाँ म्यू बराबर कितना लिखेंगे? VA/VM है ना। ठीक है, सबने लिख लिया है? समझ में आ गया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे देखें, देखो इसका एक प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पेज नंबर 194 पर लिखा है कि वायु में प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करो। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। ठीक है, प्रश्न सबको समझ में आ रहा? देखो क्या लिखा है, इसको मिटा दूं, यहाँ से सवाल आएगा या तो परिभाषा या सवाल आएगा। इसका कोई मात्रक नहीं होता, लिख दे नीचे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। लिखो नीचे, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। समझ में आ रहा ना? इसका कोई मात्रक नहीं होता है। अब देखो बच्चों, इसको मिटा रहा हूँ, आगे देखना, जो सवाल मैंने बोला है उसको समझना। क्या सवाल है? प्रश्न लिखो आप कि प्रकाश वायु में, क्या लिखा? प्रकाश वायु में